नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, 2 शहरों का तापमान -16 डिग्री, नदी नाले जमे, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोल्ड डे। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी लोहड़ी की शुभकामनाएं, कहा यह पर्वत धरती से दर्शाता है जुड़ाव, सभी के जीवन में नई ऊर्जा का करे संचार। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बीजेपी पर हमला, धामी सरकार से उपलब्धियों का मांगा सार्वजनिक ब्यौरा, कहा ये धर्म और जाति पर करते हैं राजनीति। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हरिद्वार दौरा, हर की पौड़ी में की गंगा आरती, देश में सुख समृद्धि और शांति के लिए की प्रार्थना। काशीपुर किसान आत्महत्या के मामले में एसएसपी सख्त, 2 पुलिस अफसरों को किया निलंबित, पैगा चौकी लाइन हाजिर, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के चलते पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी इलाकों में ज्यादा ठंड पड़ रही है। शुष्क मौसम के कारण पाला और कोहरा परेशान कर रहा है। मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण हाड़ कपाने वाली ठंड हो रही है, जबकि पर्वतीय इलाकों में पाला पड़ने के कारण लोगों की जीवन काफी जीना लोगों को मुश्किल हो रहा है। ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो ऐसे मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं 4 जिलों में नदी का पानी जम गया है। नदी के ऊपर पाले और बर्फ की मोटी चादर दिख रही है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में झरने से गिरता पानी बर्फ बन रहा है। इन इलाकों में पानी की पाइपलाइन जम चुकी है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता यशदीप आर्य फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो यशदीप, क्या कुछ मौसम का मिजाज है, क्या कुछ मौसम का असर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है? जी लीजा, उत्तराखंड में फिलहाल बारिश और बर्फबारी तो नहीं हो रही है, लेकिन जो ठंड का असर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में पाले की मार पड़ रही है और जबकि मैदानी क्षेत्रों में लगातार शीतलहर और सूखी ठंड से लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हालांकि दिन के समय पर थोड़ी बहुत जो धूप निकलने से ठिठुरन है उसमें थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 13 जनवरी को भी प्रदेश भर में मौसम जो है वो शुष्क बना रहेगा, लेकिन देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में घने कोहरे की और येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। खासतौर पर जिस से बात करें हरिद्वार और उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों की, तो वहां पर घना घना कोहरा छाने की चेतावनी है और वहीं देहरादून, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी के कुछ हिस्सों में भी सुबह से लेकर रात तक समय दृश्यता कम हो सकती है। साथ ही साथ से बात करें कि इतनी ठंड बढ़ रही है, सूखी ठंड हो रही है कि उससे जो तकलीफें हैं मौसम की वजह से अस्पतालों में भी सूखी ठंड के बीमार के जो मरीज हैं वो भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आने वाले दिनों की बात करें तो 16 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जबकि 17 और 18 फरवरी को पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जताए हैं। और साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने की संभावना बनी हुई है, जिससे लगातार जो है ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है और ठंड के इस प्रकोप लोगों के स्वास्थ्य पर साफ दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में जैसे मैंने आपको बताया, सर्दी, खांसी और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जी लीजा, शुक्रिया यशदीप, जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हर्ष और उल्लास के पावन पर्व लोहड़ी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्यता और नई ऊर्जा का संचार करे, यही कामना है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हर की पौड़ी में गंगा आरती की और देश प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उनके साथ स्थानीय बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विश्वविद्यालय सभागार में 34 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए। वहीं 18,129 शिक्षार्थियों को स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि और 6 को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का विमोचन और विश्वविद्यालय की इंग्लिश के बाद हिंदी वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। आगे का दिन है कि आज हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन किया है, जिसके अंदर में 18,416 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई है। उनमें से 36 को गोल्ड मेडल और 4 को पीएचडी दिया गया। ये एक बहुत सुंदर साधन है, ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में डिजिटाइजेशन का एक बहुत सुंदर पॉइंट है, जिससे कि हम अपने दूर दराज, स्पेशली उत्तराखंड के इलाके जो हैं, दूर दराज ग्रामीण इलाके, सोल्जर्स, महिला, विकलांग, उनके लिए एजुकेशन का एक बहुत सुंदर सिस्टम है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो यहाँ का कैंपस नेटवर्क है वो यूनिवर्सिटी ने बहुत सुदृढ़ किया है। उत्तराखंड में सियासी माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश में यह सवाल उठ रहा है कि सरकार का असली एजेंडा क्या है, विकास, रोजगार, महंगाई और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दे या फिर धर्म और जाति आधारित राजनीति। यशपाल आर्य ने भाजपा से उसके पूरे कार्यकाल की उपलब्धियों का सार्वजनिक ब्यौरा देने की मांग की है और कांग्रेस, उन्होंने कहा कि भाजपा अपना सार्वजनिक रूप से ब्यौरा पेश करे जो भी उन्होंने काम किए हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस भी अपने कार्यकाल के कामकाज का हिसाब जनता के सामने रखने को तैयार है। जन जन की सरकार कहाँ रही है? एजेंडा क्या है भाजपा का? धर्म जाति पर आधारित एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, रोजगार एजेंडा है, महंगाई एजेंडा है, पलायन एजेंडा है। और हमने लगातार कहा है कि सरकार को अपने कार्यकाल का ब्यौरा देना चाहिए, उपलब्धियों का ब्यौरा देना चाहिए। इन्होंने अपने राज कार्यकाल में जब भी सरकार एक भाजपा की रही हो, इनको अपने कार्यकाल का ब्यौरा देना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या रही हैं, हमने क्या किया है। हमने ये भी कहा, इन्होंने 25वीं वर्षगांठ मनाई राज्य की। हमने कहा ये हिसाब दें, हम अपने कार्यकाल का हिसाब देंगे। चंपावत के लोहाघाट में यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुकुरेती का फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों वही पार्टियां हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण का विरोध किया था। भाजपा कांग्रेस सरकार ने बारी बारी से उत्तराखंड को माफियाओं का प्रदेश बना डाला। भारी लोगों का पूरे प्रदेश में सरकार के सहयोग से कब्जा हो चुका है। बेरोजगार युवा बाहरी प्रदेशों में रोजगार की तलाश में भटक रहा है। एक अच्छा संकेत है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए, तो जो है वो मैं कहूँगा इस राज्य के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है कि जनता स्वतः ही जो है सड़कों पे आ रही है उत्तराखंड क्रांति दल की। उनका सीधा ये कहना है, कई लोगों के हमने आम जो जनता है उनके विचारों को जाना हम लोगों ने। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद जो हमारी सोच थी, जो हमारी मंशा थी, कहीं न कहीं भी वो हमें नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं जनता जो है ये सोचने के लिए बाध्य हो गया कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। वो आत्ममंथन कर रही है। तो कई लोगों से, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, तमाम लोगों से हमारा बात हुई है। उन्होंने कहा जी हमने खोया ही खोया है, इस राज्य में पाया कुछ।
काशीपुर में किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने सख्त कार्रवाई की। मामले में लापरवाही करने पर थाना आईटीआई प्रभारी और उप निरीक्षक को निलंबित किया गया है, जबकि रिपोर्टिंग पुलिस चौकी पैगा की पूरी टीम लाइन हाजिर की गई है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आईटीआई थाना क्षेत्र के सुखवंत सिंह के आत्महत्या प्रकरण में पुलिस कर्मियों द्वारा बरती गई लापरवाही को गंभीरता से लिया गया है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर थानाध्यक्ष आईटीआई और एक अन्य उप निरीक्षक को निलंबित किया गया है। इसके अलावा पैगा चौकी के पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही पीड़ित परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर आईटीआई थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमे में सभी आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इन सभी आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुनील शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो सुनील, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? आत्महत्या से जुड़ा ये पूरा मामला है, क्या कुछ इस पर अभी तक एक्शन हुआ है और क्या कुछ कार्रवाई जारी है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो पूरा का पूरा मामला जो आईटीआई थाना क्षेत्र का घटित हुआ है, जमीन का धोखाधड़ी का एक मामला था। जो एक सुखवंत सिंह नामक किसान थे, उसके साथ जमीन की धोखाधड़ी हुई थी। उसकी शिकायत उसने उसका कहना जो कि उनने नैनीताल जिले में जो है गोली मारकर अपने सुसाइड करने से पूर्व जो वीडियो बनाया था वो वीडियो में जिक्र किया है। और कहीं ना कहीं उसने बताया कि जो धोखा जिन लोगों ने उसके साथ फ्रॉड किया था उनसे तो वो पीड़ित था ही, साथ ही वो उत्तराखंड पुलिस और उधम सिंह नगर पुलिस, खासतौर पर काशीपुर पुलिस और जो है काशीपुर का आईटीआई थाना पुलिस पर जो है काफी बड़ा इल्जाम लगाए थे, काफी बड़े आरोप लगाए थे, जिसके बाद जो है सख्त एक्शन देते हुए जो जिले के पुलिस कप्तान है मणिकांत मिश्रा, उन्होंने जो है दो जो आईटीआई थाना इंचार्ज हैं उनको जो है लाइन हाजिर उसको जो सस्पेंड कर दिया है। साथ ही एक दरोगा प्रकाश सिंह बिष्ट उनको सस्पेंड कर दिया। अब जो पैगा पुलिस चौकी पूरी पुलिस को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले में जो है कुछ देर बाद जो है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य तथा जो है जो गणेश गोदियाल हैं, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी जो है सांत्वना व्यक्त करने के लिए उस पीड़ित परिवार, जो मृतक का परिवार है, उनके घर थोड़ी देर में पहुंचने वाले। जी शुक्रिया सुनील, विस्तार से जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। करेंगे तो देहरादून में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का भव्य और उत्साहपूर्ण समापन हो गया और इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, नेपाल और रूस से आए कुल 266 खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु और भार वर्गों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान कराटे के मुकाबले में खिलाड़ियों ने अनुशासन, तकनीकी कौशल और आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। खटीमा के सुदूरवर्ती वन क्षेत्र बग्गा चौवन में रहने वाले एक व्यक्ति पर वन्यजीव ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार मृतक शेर सिंह अपने मवेशियों को जंगल में लेकर गया था। शाम को जब वे घर नहीं लौटा तो ग्रामीण खोजबीन करने जंगल में गए, जहां उनको 2 टाइगर दिखे और थोड़ी दूर पर शेर सिंह का शव मिला। हल्ला करने पर वन्यजीव भाग गए, तब जाकर मृतक के शव को कब्जे में लिया गया। नागरिक चिकित्सालय खटीमा में 65 वर्षीय एक पुरुष को लाया गया है, जो कि बग्गा चौवन का निवासी है, जिसके परिवारजन द्वारा बताया जा रहा है कि उसको किसी जंगली जानवर जैसे कि शेर ने हमला करके उसको मारा है। बॉडी को कब्जे में लेके उसका पंचनामा किया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तत्पश्चात ही बता पाएंगे कि मतलब उसके साथ कैसे क्या हुआ। रोज़ की तरह सवेरे जंगल गए थे, डंगरों को लेके, भैंस भैंसों को लेके रोज़ जाते थे 9-10 बजे। जब ये शाम को आए नहीं तो भैंस तो आ गई, मतलब 5 बजे करीब आ गई भैंस है। तब हमने आसपास वालों ने देखा, घर वालों ने बताया कि यार आज वो नहीं आए, तो हमने इकट्ठा हो गए, बोला यार फिर चलो देखते हैं। कभी जंगल में आदमी पत्ते काटने पेड़ पे भी चढ़ता है, तो सोचा कहीं गिर गए हों या रास्ता भटक गए हों। तो हमने 4-5 अंधेरा होने लग गया, 4-5 ट्रैक्टरों की व्यवस्था की गए। ग्रामीण मिलके कम से कम 15-20 आदमी गए, तो देखा तो जहाँ जिस क्षेत्र में वो चुंगाते थे देखा तो वहाँ पे उनकी जैकेट मिली पहले झाड़ी में, तो उसी के सहारे गए। आगे खून के निशान भी मिले उनके, तो निशान भी बन गया था झाड़ी में।
तो आदमी ने उसी झाड़ी में देखा टाइगर दिख गई, 2 टाइगर दिखे पहले तो, फिर उसमें और शक गहरा हो गया कि हाँ इसी के आसपास होगा करके देखा तो वहाँ पे मिल गए, तो मिलते मिल गए वो। इनके पीछे कुछ खा भी दिया था ये पीछे वाला हिस्सा। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुंदर फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो सुंदर, क्या ये पूरी घटना घटी है? क्या इस पर अब तक वन विभाग ने कोई एक्शन लिया है? क्या कुछ अपडेट है? नमस्कार मैम, जैसे कि आपको ज्ञात है कि वन्य जीव के हमले से जो थे उनका डेथ हो गई थी, जो कि एक सुबह वो दिनचर्या के हिसाब से अपने मवेशी को लेकर जंगल गए हुए थे, जो कि बग्गा चौवन क्षेत्र में। और जो शाम होते होते जब मवेशी घर लौट गए और वो घर नहीं लौटे, तो तत्पश्चात ग्रामीणों ने, वो घर वालों ने खोजबीन शुरू की। तो खोजबीन के पश्चात कहीं ना कहीं वो जंगल में जंगली जानवर के हमले से उनका मृत शरीर पाया गया। बड़े संघर्ष के बाद, जो कि कुछ अंग उनके जंगली जानवर द्वारा खा भी दिए गए थे, और जो है कि उनको बड़े मशक्कत के बाद कहीं ना कहीं जंगली जानवर से उनके शव को बचाकर जो है नागरिक चिकित्सालय पहुंचाया गया। जी, शुक्रिया सुंदर, जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि शव को अभी पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अब आगे की अग्रिम कार्रवाई जारी है और लगातार वन विभाग भी इस मामले में जांच पड़ताल कर रहा है। तो वहीं रामनगर में सोमवार शाम को गैबुआ गांव के समीप एक बाइक और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये एक्सीडेंट की हिस्ट्री दी है इन्होंने। 3 लड़के थे, एक राकेश, सचिन और सनी। जो राकेश है वो तो ब्रॉड डेड आया हमारे पास, मृतक आया मरीज। 2 हैं, उनके थोड़ी गंभीर चोटें हैं, इस वजह से इनको आगे रेफर किया है हल्द्वानी के लिए। सर, इसमें ऐसा हुआ कि गैबोडोल में मैं रहता हूँ। मैं चौराहे पे आया था कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक कार से क्या वो बोलते हैं, कार आ रही थी आपका हल्द्वानी से रामनगर को, और ये भी शायद वो क्या बोलते हैं रामनगर से छोई से हल्द्वानी की तरफ को जा रहे थे। तो इनका क्या हुआ कि क्या बोलते हैं कार के साइड में एक्सीडेंट हो गया। तो जब कार ठुकी तो हमने ये देखा कि कार तो ठुकी हुई है, लेकिन ये लोग काफ़ी दूर जाके छटके थे। हमें पहले 5 मिनट तक तो पता नहीं चला कि कहाँ छटके हुए हैं करके। फिर जैसे ही क्या बोलते हैं हमने इधर उधर देखा, तो हमें वहाँ पर पता चला कि 3 लोग का एक्सीडेंट हुआ है। ये 3 लोग आ रहे थे। सर, उसके बाद क्या हुआ, हमने एम्बुलेंस में फ़ोन किया, तो एम्बुलेंस कहीं अवेलेबल नहीं थी। तो उसके बाद फिर हमने लोकल में हमारे भाई हैं क्या बोलते हैं उपाध्याय जी, तो इनका टेम्पो करा के 2 टेम्पो में हम इनको रामदास हॉस्पिटल रामनगर लेके आए। हाँ सर, जो इसमें जो वाहन चालक था उसकी डेथ हो गई है। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, 2 शहरों का तापमान -16 डिग्री, नदी नाले जमे, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोल्ड डे। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी लोहड़ी की शुभकामनाएं। कहा, यह पर्व धरती से दर्शाता है जुड़ाव, सभी के जीवन में नई ऊर्जा का करे संचार। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बीजेपी पर हमला, धामी सरकार से उपलब्धियों का मांगा सार्वजनिक ब्यौरा। कहा, यह धर्म और जाति पर करते हैं राजनीति। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हरिद्वार दौरा, हर की पौड़ी में की गंगा आरती, देश में सुख समृद्धि और शांति के लिए की प्रार्थना। काशीपुर किसान आत्महत्या के मामले में एसएसपी सख्त, 2 पुलिस अफसरों को किया निलंबित, पैगा चौकी लाइन हाजिर। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।